तो आज की बैड ब्लड के बाद स्मैकडाउन का पहला एपिसोड आयोजन किया गया। रोमन रेंस इस हफ्ते स्मैकडाउन में हालत खराब हुई, साथ ही प्रो टैग टीम चैंपियन जिमी ऊसो लंबे समय बाद ब्लू बैंड में वापसी हुई। इसके अलावा मेन इवेंट में ट्राइबल चीफ को बड़ी जीत हुई है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए इस हफ्ते की डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। And hello friends, this is Krishnas and you are watching Russell Takedown। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जिमी ऊसो के सेगमेंट से। जिमी ऊसो आते हैं और जिक्र करते हैं कैसे सोलो सिकोआ टामाटोंगा द्वारा किए गए खतरनाक हमले के बाद 6 महीने तक एक्शन से दूर रहना पड़ा है। उन्होंने शो में अपने छोटे भाई सोलो के खिलाफ होने वाले मैच का जिक्र करके उनका बुरा हाल करने की धमकी दी है। जल्द ही रोमन रेंस वहां आ जाते हैं। उन्होंने क्राउड को जिमी ऊसो को एक्नॉलेज करने को कहा है। रोमन ने कहा कि वे वाइज मैन नहीं बल्कि ट्राइबल चीफ हैं। उन्होंने ब्लड लाइन द्वारा पिछले कुछ सालों में की गई चीज़ों को लेकर बात की। रेंस ने इस बारे में बात की कि कैसे मौजूदा समय में उनके पास कोई पावर नहीं, जबकि पहले उनके पास मनी और कंट्रोल हुआ करता था। असली ट्राइबल चीफ ने खुद को महात्म स्टार होने का दावा किया है। रोमन रेंस ने उन्हें जिमी ऊसो को दे आर द वंस बताया। हालांकि जिमी ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्राइबल चीफ के पास ट्राइब नहीं है, उनके गले में उला फाला नहीं है। ऊसो ने यह भी कहा कि रोमन उनकी ज़रूरत है, इसलिए उनके वापसी की और रेंस को उन्हें मदद नहीं मांगी थी। जिमी ऊसो ने यह भी कहा कि उन लोगों ने मदद की ज़रूरत है और जे ऊसो के साथ यूनियन के संकेत देते हुए कहा कि उन्हें एक शख्स की ज़रूरत है। जिमी ने कहा कि केवल वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं और जल्द ही वो से चले गए। तो स्मैकडाउन में एलन नाइट और कार्मेला हेज का यूनाइटेड चैंपियनशिप मैच के साथ आज की स्मैकडाउन का पहला मैच स्टार्ट होता है। कार्मेला हेज आखिरकार एलन नाइट के खिलाफ यूनाइटेड चैंपियन का फाइट करने का मौका मिल गया। इस मुकाबले के दौरान कार्मेलो ने अपने दुश्मन एंड्राडे रिंग साइड पर मौजूद थे। कार्मेलो ने एलन नाइट द्वारा होने के इस मैच में एक दूसरे के खिलाफ अपने बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल किया और टक्कर की मुकाबले देखने को मिला। अंत में एलन नाइट ने हेज ऑफ द BFT को देके कामयाबी मिली और उन्हें फिन फॉल के जरिए मैच में जीत हासिल की और अपनी यूनाइटेड चैंपियनशिप को जो रेंस को आके रखा। मैच के बाद एंड्राडे ने कार्मेलो हेज पर तंग कसा कि उनका मेगा स्टार के साथ शेयर डाउन देखने को मिलता है। नेक्स्ट लास्ट जनरेटर जैकार एजेक्स में वीडियो पैकेज जाकर वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बनने का इरादा जाहिर किया। उसके बाद वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच होने से पहले ही केविन ओवेंस रिंग में प्रोमो देने को आ गए और उन्होंने कहा कि कोडी रोड्स से धोखा मिला है। जल्द ही कोडी रोड्स वहां आ जाते हैं और सिक्योरिटी ने उन्हें केविन ओवेंस के पास जाने से रोक दिया। इसके बाद रैंडी ऑर्टन वहां आकर स्थिति का संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर केविन ओवेंस एल्बो से अटैक करते हैं। जल्द ही ऑर्टन ने जवाबी हमला करते हुए वुमेन्स की सबक सिखाया है। उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर जेट कारगिल का मैच देखने को मिलता है। लैरेंज एंड जैकरा जैक्सन फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। लैस जैकन और जैकरा जॉन्स को बिना देर किए बियांका ब्लेयर और जेट कारगिल पर अटैक कर दिया। जैकरा को इस मुकाबले में बियांका को जेट के खिलाफ काफ़ी आक्रामक नजर आए। हालांकि काफ़ी कोशिश करने के बाद ये दोनों वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप पर पूरी तरह कंट्रोल हासिल नहीं कर पाती हैं। वहीं अंत में जेट कारगिल ने जैक्स को पंच किक जड़ दिया और जल्द ही उन्होंने बियांका के साथ मिलकर जैक्सन को डबल टीम फिनिशर देते हुए मैच में जीत हासिल की। नेक्स्ट नाया जैक्स एंड टिफनी स्टैंटन का सेगमेंट देखने को मिलता है। नाया जैक्स बोली बेली के खिलाफ जीत के बाद उन्होंने क्रॉन ज्वेल में प्रतिस्पर्धी लीव मॉर्गन का जिक्र किया और नाया ने यह भी कहा कि मैच में लीव मॉर्गन की हालत खराब करने वाले हैं। इसके बाद टिफनी स्टैंटन में मेगा मॉर्गन मनी द बैंक को कैश इन कर लेंगी। नायामी ने सेगमेंट के दखल देते हुए कहा कि जैक्स स्ट्रेंथन की मदद से टाइटल रिटेन कर पाएंगे। उन्होंने जैक्स के टिफनी स्टैंटन दोनों को पिन करने के जिक्र किया है। जल्द ही इन दोनों मैच में लड़ने के फैसला किया। इसके बाद लीव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो और रकेल रोड्रिगेज के साथ वहां आ जाते हैं। लीव ने कहा कि इस हफ्ते स्मैकडाउन में उनकी तरह क्रॉन ज्वेल भी हार मिलेगी। उसके बाद हमें नाया जैक्स और नायामी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। वही पूर्व चैंपियन आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने नाया को कांटे की टक्कर दी। उसके बाद अंत में रकेल रोड्रिगेज ने रेफरी का ध्यान भटकाता हुआ वहीं लीव मॉर्गन ने मनी द बैंक ब्रिक्स लेकर नाया पर हमला कर दिया। इसका फायदा उठाकर नायामी ने जैक्स को पावर बम देते हुए मैच में जीत हासिल कर ली। मुकाबले के बाद रिया रिप्ली आकर रकेल रोड्रिगेज पर अटैक कर देती है। जल्द ही नाया जैक्स को किक जड़ने के बाद लीव मॉर्गन पर हमला भी कर दिया। उसके बाद जो डोमिनिक मिस्टीरियो और रकेल रोड्रिगेज लीव मॉर्गन को रिया रिप्ली के चंगुल से आज़ाद कराया।
टाइम फॉर द मेन इवेंट ऑफ टुनाइट, जिमी ऊसो वर्सेस सोलो सिकोआ। मेन इवेंट में दो भाइयों के जिमी ऊसो सोलो सिकोआ के बीच जबरदस्त मैच हमने देखा। इस मुकाबले सोलो सिकोआ ने ब्लड लाइन की मदद से जिमी पर दबदबा बना के दिखा दिया। उन्होंने संघर्ष जरूर किया, लेकिन अंत में वो सिकोआ में समोन ड्रॉप देकर जीत के करीब आ गया था। लेकिन इसके बाद जिमी ऊसो ने टॉप रोप से अपना मूव देने के बाद चाहा, लेकिन जेक फाटू ने दखल देकर उनकी चाल नाकाम कर दी। जल्द ही सोलो सिकोआ ने जिमी को समोन स्पाइक देकर पिन कर दिया। उस मैच में जीत हासिल की। मुकाबले के बाद ब्लड लाइन ने उसके ऊपर जबरदस्त हमला कर दिया। इसके बाद जो रोमन रेंस आकर हील स्टाफ तो हालत ख़राब कर दी। हालांकि वो ज़्यादा नंबर्स गेम के आगे टिक नहीं पाते हैं। जिमी ऊसो की तरह उनके भाई की भी पिटाई हो जाती है और सोलो सिकोआ लास्ट में उन्हें समोन स्पाइक देते हैं। अब क्या होता है नेक्स्ट वीक हमें पता चलने वाला है। And thanks for watching and kindly subscribe to my channel Russell Takedown. Thank you very much.